हेलो एवरीवन, दिस साइड रिद्धि सोरल, साइबर लॉ कंसल्टेंट। क्या साइबर स्टॉकिंग भी एक अपराध है? क्या होता है साइबर स्टॉकिंग? क्या आईटी एक्ट में साइबर स्टॉकिंग को भी एक बहुत बड़ा क्राइम माना गया है? मजा तो बहुत आता है सामने वाले के मजे लेने में, पर अगर ये मजा सजा में बदल गया तो? आपने भी जनरली सुना होगा कि डिफेमेशन का नाम आते ही या कोई भी फेक आईडी बन के अनोनिमसली कोई मैसेजेस कर रहा है आपके जो ऑब्वियसली आपके जो ऑफिशियल आईडीज़ हैं या आपकी जो खुद की आईडीज़ हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशंस की आईडीज़ हैं उसके पिक्चर्स निकाल के अननोन आईडी पे पोस्ट कर रहा है। सो ये सब चीज़ें हमारी साइबर स्टॉकिंग में काउंट होती हैं। दूसरी चीज़, ये चीज़ें हमें जनरली आज के टाइम पे भी गर्ल्स में बहुत ज़्यादा दिखती हैं। मीन्स इजीली उनका डिफेमेशन किया जाता है, जस्ट उनका फ़ोटोज़ कहीं और अपलोड करके, उनका कुछ उनसे नॉर्मली बात करके, उनके मैसेजेस को वायरल करके, उनको अगर उन्होंने कोई अपना सोशल मीडिया पे पिक अपलोड किया है तो उसको वायरल करके, उसको एडिट करके। सो ये सब चीज़ें साइबर स्टॉकिंग में काउंट होती हैं। व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग? साइबर स्टॉकिंग बेसिकली होता है कि हम इंटरनेट पे किसी को भी हैरेस कर रहे हैं, फिर उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स जान के या उनको हैक करके उनका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना, कोई भी उनकी इंटरनल सेटिंग्स को चेंज कर देना, मैसेजेस को मैनिपुलेट कर देना, थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजना, सोशल मीडिया साइट्स पे या डेटिंग साइट्स पे फेक अकाउंट्स क्रिएट करना एंड विक्टिम को परेशान करना, ग्रुप्स में मैसेजेस करना, किसी भी विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील कर देना ग्रुप्स में और कम्युनिटी में, विक्टिम के इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डिफरेंट मेल्स पे इंफॉर्मेशन भेजना, डिफरेंट आईडीज़ पे मैसेजेस करना, ये सब चीज़ें हमारी साइबर स्टॉकिंग की लिस्ट में आती हैं। साइबर स्टॉकिंग अगर हो गया है तो हम किस तरीके से उससे बच सके, क्योंकि साइबर स्टॉकिंग जिसने करा है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम उसकी लोकेशन नहीं देख सकते एंड ऑब्वियसली जो इस इंटेंशन के साथ बैठा है कि मुझे साइबर स्टॉकिंग करनी है, मुझे ये क्राइम करना है, मुझे सामने वाले का डिफेम करना है, तो डेफिनेटली वो अपनी रियल इंफॉर्मेशंस कभी नहीं डालेगा। एंड साइबर में सामने वाले को जो कि अनोनिमस है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो अगर आपके साथ साइबर स्टॉकिंग हुई है, ऐसा कुछ क्राइम हुआ है, तो आप अपना स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं, सो आप ये ध्यान रखें कि जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक फेसबुक इंस्टा जो भी है आपने कंप्लेन करी, अगर वो आपका केस सॉल्व नहीं करते तब तक आप अपना अकाउंट सस्पेंड रखें। और अगर आप विक्टिम नहीं है या विक्टिम हो गए हैं तो आगे के लिए अपने आप को सेफ रखें, उसके लिए ये पॉइंट्स याद रखें। हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट हमें कुछ ना कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स देती हैं, सो उसका बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़, अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, समय समय पे चेंज करते जाएं, और ज़्यादा है तो हमें प्राइवेसी सेटिंग्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है, उसका ज़रूर यूज़ करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपनी पोस्ट डालें और अगर अपनी कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें आपका लोकेशन एंड आपका घर बहुत अच्छे ढंग से व्यू हो रहा है, सो उस चीज़ को अवॉइड करें। सामने वाला आपके घर का एड्रेस भी निकाल सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये लोकेशन क्या है, सो वो भी एक चीज़ डेंजरस हो सकती है। जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, बहुत ध्यान रखें कि ये एक्चुअल में आपका कोई ना जान पहचान वाला है या एक्चुअल में कोई स्ट्रेंजर है। अगर स्ट्रेंजर है तो आप उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। अगर आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि जनरली ये अनोनिमस चीज़ है, सामने वाला आपके किसी रिलेटिव की भी इमेज लगा के आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो पहले उसका अकाउंट चेक कर लें कि ये कब से बना हुआ है, कितना एक्टिव है और कौन कौन से इसमें ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, कौन से लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को सील करें। मीन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन शो नहीं करें जहाँ पे आपका एक्चुअल में एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और कुछ और अगर आपने अपने बारे में बता रखा है तो ये सब चीज़ें आप प्राइवेट रखें। दूसरी चीज़,
आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड सबको ये बोल के रखें कि आप मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस न डालें। मींस प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस इन सेंस आपका बायो डेटा डाल दिया, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं आपका वो चीज़ डाल दी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं वो चीज़ डाल दी, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो डाल दिया। सो ये चीज़ अगर सामने वाला आपको कंटिन्यू ट्रैक कर रहा है तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है और उसके लिए बहुत इजी हो जाता है आपको फैमिली मेम्बर्स के इर्द गिर्द घुमाना और हैरिस कर देना, फैमिली मेम्बर्स का ही नाम लेके आप पे कमेंट करना, फैमिली मेम्बर्स का ही आईडी बनाना एंड पोस्ट करना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर अब होने लगी है। सो इस चीज़ के लिए बहुत सतर्क रहें। आईटी एक्ट 2000 के अंडर में सेक्शन 67 हमें ये बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूज़ करके, मीन्स आप इंटरनेट का यूज़ करके अगर किसी को थ्रेटनिंग मेल्स भेज रहे हैं, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को हार्म कर रहे हैं, तो आपको 5 इयर्स तक की जेल एंड 1 लाख तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। सो ध्यान रहे, अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले का डिफेमेशन हो सकता है और अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील होती है तो आपको बहुत हाई पेनल्टी प्लस बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगी लाइफ की। ध्यान रहे।